गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 8 के लिए फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग का टॉपिक है फोर्स को। तो हम लोग जान चुके हैं फोर्स के बारे में हर एक चीज़। आज हम लोग प्रेशर स्टार्ट करते हैं और प्रेशर के बारे में जानते हैं कि प्रेशर क्या होता है। ये भी फोर्स से रिलेटेड है, ये एक तरह का फोर्स का इफेक्ट है और इफेक्ट के साथ में इसमें और क्या क्या चीज़ लगता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चीज़ कि हम लोग फोर्स के बारे में तो हर एक चीज़ जान गए हैं कि उसका जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है फोर्स लगाने का, ये हम लोग जानते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर उसके उसी डायरेक्शन में और फोर्स लगा दिया जाए तो वो उसके साथ क्या होगा, वो उस ऑब्जेक्ट का मोशन और ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम उसमें आगे जा करके कहीं पर फोर्स लगा देते हैं डायरेक्शन चेंज करने के लिए, तो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, उसका डायमेंशन को बदल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। इसी तरह का चीज़ होता है। तो ये फोर्स का इफेक्ट होगा। तो ये इफेक्ट जो होता है वो वर्क कैसे करता है, तो वो वर्क करता है जब हम लोग जो फोर्स लगाते हैं वो फोर्स कहाँ लगेगा, वो फोर्स कहीं ना कहीं किसी सरफेस एरिया पर लगेगा। तो जिस सरफेस एरिया पर वो फोर्स एक्ट कर रहा है उसी को हम लोग मतलब कह सकते हैं कि उस सरफेस एरिया पर जो फोर्स लगाया गया वो हो गया उसका प्रेशर। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल में क्या हो सकता है कि हम लोग स्कूल बैग लेकर जाते हैं, स्कूल आते हैं। अगर किसी के बैग में आप देखेंगे बहुत पतला स्ट्रिप लगा हुआ है, बैग जो लटकाने के लिए लगा हुआ रहता है स्ट्रिप, वो काफ़ी पतला है। अगर काफ़ी पतला रहेगा तो क्या होगा, यहाँ दर्द होगा, कंधों पर आपको निशान भी पड़ सकता है। और अगर वेट वाला काफ़ी उसमें वेट रहे अगर बैग में, स्कूल बैग में, तो दिक्कत होगा, आपको बहुत काफ़ी दर्द होगा। लेकिन अगर वहीं पर उस थिन स्ट्रिप की जगह पर अगर हम लोग थोड़ा चौड़ा स्ट्रिप वाला ले लेते हैं, चौड़ा स्ट्रिप अगर लगा रहता है उसमें, तो हम लोग क्या होता है, ईजी होता है उसको कैरी करने में। तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स क्या होता है कि जो सरफेस है, मतलब उसका क्या हो गया, वो चौड़ा हो गया तो सरफेस एरिया उसका बढ़ गया। फोर्स वहाँ पर भी लग रहा है लेकिन उसका सरफेस एरिया बढ़ गया तो हमको मुश्किल कम हो रहा है। तब मतलब जो कठिनाई था वो हमारा खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है कि जब सेम फोर्स रहे और जहाँ पर वो एक्ट कर रहा है उसका एरिया स्मॉल रहे, ठीक है, तो अगर स्मॉल एरिया रहेगा और फोर्स जितना है उतना ही अगर वर्क कर रहा है तो कम एरिया पर उसका जो इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा। और ज़्यादा अगर उतना ही बड़ा वही फोर्स सेम फोर्स लग रहा है लेकिन उसका एरिया काफ़ी बड़ा हो गया है तो वहाँ पर उसका इफेक्ट कम होगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि फोर्स किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। किस किस चीज़ पर, पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा एरिया। अब मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ क्वेश्चन आया था कि मैग्नीट्यूड होता क्या है। मैग्नीट्यूड होता है किसी भी चीज़ का विशालता, वो कितना बड़ा है। जैसे आप एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल में मान लीजिए कि हम लोग दिवाली के समय में कोई पटाखा फोड़ते हैं, उससे आवाज़ निकलती है, तो मान लो कि बहुत ज़्यादा आवाज़ निकले तो उसको हम लोग बोलेंगे कि इस पटाखे का जो मैग्नीट्यूड था वो क्या था, उस क्रैकर का जो मैग्नीट्यूड था वो काफ़ी ज़्यादा था। कहीं पर हम लोग साइकिल से या कोई रोड पर चलते रहते हैं और किसी को देखते हैं कि काफ़ी स्पीड से गाड़ी लेकर जा रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग स्कूल से घर आते हैं या घर से स्कूल जाते हैं, साइकिल से जा रहे हैं या फिर पैदल ही जा रहे हैं, हमारा स्पीड कुछ होगा तो वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। इसके बाद वो हमारा मैग्नीट्यूड हुआ एक्चुअली। अगर मान लीजिए कि कहीं अर्थक्वेक आता है, हम लोग बोलते हैं कि 5.2 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया, तो 5.2 रिक्टर स्केल क्या हो गया, 5.2 क्या हो गया, उस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि द इफेक्ट होता है, जो इफेक्ट होता है फोर्स का, ओवरऑल इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन किस किस चीज पर करते हैं। तो पहला चीज तो होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो आप समझ गए होंगे आप। और सेकेंड होता है एरिया, वेयर द फोर्स एक्ट्स, जहां पर फोर्स लगाया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोर्स कहां पर लगाया जाएगा। अगर मेरे पास ये डस्टर है, इस डस्टर को हमको इस डायरेक्शन में ले जाना है, इस डायरेक्शन में हम ले जा रहे हैं। अगर हम इस पर ऊपर से फोर्स लगाते हैं, अब इसमें तो कितना सरफेस है, 1 2 3 4 5 और ये पीछे वाला 6 सरफेस है, हम लोग जानते हैं 6 सरफेस है इसमें।
अब ये 6 सरफेस में तो हमको अगर ये सामने इस डायरेक्शन में ले जाना है तो किधर फोर्स लगाएंगे, किस सरफेस पर फोर्स लगाएंगे? तो फोर्स हमेशा इधर वाले सरफेस पर लगेगा। ये ऊपर वाले सरफेस पर अगर हम फोर्स लगा दें तो क्या होगा, ये कभी इधर जाएगा, या नीचे वाले पर लगा दें तो इधर जाएगा, नहीं जाएगा, या इधर लगा दें तो नहीं जाएगा। लेकिन जब इस साइड में इस सरफेस पर फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। ठीक है, अब तो समझ गए होंगे आप लोग इसमें कि जो सरफेस एरिया होता है या एरिया जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब इसके बाद आता है कि फोर्स जब हम लोग लगाते हैं किसी डायरेक्शन में, कहाँ लगाएंगे फोर्स? अगर हमको फोर्स लगाना है, मान लो कि हम यहाँ से फोर्स लगाएं, यहाँ से इस कॉर्नर से फोर्स लगाएं, तो क्या होगा, ये बढ़ेगा, इधर नहीं बढ़ेगा। हमको जब भी फोर्स लगाना होगा या फिर नीचे तरफ से इस डायरेक्शन यहाँ से फोर्स लगाएं, तो क्या ये आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। जब भी हमको फोर्स लगाना होगा इसके परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाना होगा। तो परपेंडिकुलर जब फोर्स लगाएंगे तो ये परपेंडिकुलर जो फोर्स होता है इसको प्रेशर नहीं कहते, इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। एक नया वर्ड आ गया हम लोग के पास में, थ्रस्ट। क्या आया? थ्रस्ट। तो अब इसको देख लेते हैं कि थ्रस्ट होता क्या है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सरफेस होता है वहां पर जो हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जो सरफेस एरिया हो गया, किसी ऑब्जेक्ट का जो सरफेस एरिया हो गया और उस सरफेस एरिया में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसी को उसका थ्रस्ट बोलेंगे। व्हेन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ in the direction of in the direction perpendicular परपेंडिकुलर किसके होगा, तो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस एरिया, जिस भी सरफेस एरिया पर हम लोग लगा रहे हैं, गिवन सरफेस एरिया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। अब जो एरिया होगा, जो भी सरफेस एरिया, इधर अगर हमको इस साइड में डायरेक्शन बढ़ाना तो इधर फोर्स लगाएंगे, नीचे की तरफ बढ़ाना है तो यहाँ फोर्स लगेगा, पीछे की तरफ इधर बढ़ाना है तो इधर फोर्स लगाएंगे। तो ये गिवन सरफेस एरिया हुआ ना। लेकिन क्या होगा कि अगर मान लो कि ये इसको हम एकदम स्टेबल कहीं पर रख देते हैं और यहाँ से फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा इधर जाएगा? नहीं जाएगा, ये बस यहाँ से मूव कर जाएगा। लेकिन यहाँ से लगाएंगे तो इधर मूव कर जाएगा, लेकिन जब बीच से लगाएंगे तो ये क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अगर इधर से फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा? इधर नहीं बढ़ेगा। इधर से फोर्स लगाएंगे नीचे से तब भी नहीं होगा। जब भी लगाना होगा फोर्स तो क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए, परपेंडिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए वो फोर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम लोग, तो ये हो गया हम लोग का थ्रस्ट। अब जो ये अप्लाई कर देते हैं हम लोग फोर्स, जो थ्रस्ट हम लोग अप्लाई करते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर। जो थ्रस्ट जो हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई कर देते हैं या उस यूनिट सरफेस एरिया पर जो अप्लाई करते हैं, ये चीज जो अप्लाई करते हैं किसी यूनिट सरफेस एरिया पर, तो उसी को बोलते हैं प्रेशर। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग तब प्रेशर का आ जाता है, हम लोग का प्रेशर का डिफिनेशन आ जाएगा, द थ्रस्ट का ये हो गया। तो द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन, कहाँ अप्लाई हो रहा है, तो एक यूनिट सरफेस एरिया पर अप्लाई हो रहा है, ऑन ए यूनिट सरफेस एरिया। ठीक है, ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर कहीं कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो यूनिट सरफेस एरिया पर जो थ्रस्ट हम लोग लगा रहे हैं, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, थ्रस्ट एक्चुअली होता क्या है, जो फोर्स लगाना है वो कहाँ होना चाहिए, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट। तो वो जब अप्लाई कर रहे हैं ऑन ए यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड
प्रेशर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रेशर। इसका और भी डिफिनीशन है, अगर ये थोड़ा टफ है तो इससे और भी इजी वाला डिफिनीशन दे सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा प्रेशर? प्रेशर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो थ्रस्ट बाई क्या लिख सकते हैं? सरफेस एरिया, यानी कॉन्टैक्ट एरिया, जहां पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। सरफेस एरिया और कॉन्टैक्ट एरिया, जहां पर अप्लाई किया जा रहा है फोर्स को। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी बताया जा सकता है। अब हम लोग आते हैं कि अगर प्रेशर को और कितने तरह से बताया जा सकता है, तो प्रेशर को देखते हैं और क्या हो सकता है प्रेशर का डेफिनेशन। प्रेशर को और क्या बोल सकते हैं हम लोग दूसरी भाषा में, दूसरी तरह से कैसे और इसको डिफाइन कर सकते हैं? तो प्रेशर को बोल सकते हैं कि ये एक टाइप का फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में लगता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, सेम वही चीज है। तो प्रेशर को हम दूसरी तरह से कैसे बोल सकते हैं? वही चीज है, सेम, अंतर कुछ नहीं है, बस लिखने का अंतर हो जाता है यहाँ पर। तो प्रेशर को और क्या बोल सकते हैं? इट इज ए फिजिकल क्या होगा? इट इज ए फिजिकल फोर्स exerted by exerted का मतलब होता है लगाना, exerted by क्या हो रहा है? सॉरी, exerted by नहीं, exerted on किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है ना, और कहाँ लग रहा है? तो परपेंडिकुलर लग रहा है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर, सीधे किसी कोई सर्फेस है उसका 90 डिग्री पर लग रहा है। exerted on an object which is perpendicular क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए? किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए? तो परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया। किसी खास एरिया में लगेगा ना, सरफेस तो बहुत बड़ा हो सकता है लेकिन किसी खास एरिया में लगेगा। मान लो कितना बड़ा सरफेस है, इतना बड़ा सरफेस है। चलो हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लो कि इतना बड़ा सरफेस हमारे पास, ठीक है, हमको कहीं पर फोर्स लगाना, प्रेशर लगाना है। तो प्रेशर तो एक खास जगह पर, मान लो कितना दूर का प्रेशर लगा रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर लगा रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर लगा रहे हैं, तो बस इतनी दूर नहीं लग रहा है ना प्रेशर, पूरे तो नहीं लग रहा। तो सरफेस तो ये हो गया, लेकिन कहाँ पर प्रेशर लग रहा है ये ज्यादा जरूरी है। अब इसको और भी दूसरी तरह से हम बता सकते हैं कि प्रेशर इज द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया ओवर दैट फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए, एक ही बात होता है। इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट देखते हैं। इसका यूनिट होता है पास्कल। पास्कल होता है। इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? यूनिट पास्कल भी होता है और न्यूटन मीटर स्क्वायर भी होता है। न्यूटन मीटर पर स्क्वायर भी होता है। न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, सॉरी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय, इसको और कैसे लिखा जा सकता है? रिप्रेजेंटेड बाय, तो इसको P से डिनोट कर सकते हैं, PA से डिनोट कर सकते हैं, पास्कल से। ठीक है,
इसको अगर दूसरे तरह से अगर हमको और डिफाइन करना हो और छोटा इसका डेफिनेशन लिखना हो तो क्या हम बोल सकते हैं, तो प्रेशर को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसको हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, प्रेशर इज द, जो हम लोग फोर्स लगा है, इट इज द मेजर, मेजर मतलब मापना, मेजर ऑफ फोर्स, measure of the effect of force, measure of the effect of force कहां पर लग रहा है, तो ओवर ए गिवन एरिया, ओवर ए गिवन, जो भी एरिया होगा खास एरिया पर लगता है ये। ठीक है, अब इसको हम एक तो यहाँ पर लिखे थे थ्रस्ट वाइज, लेकिन इसको और कैसे भी बता सकते हैं, तो P इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं फोर्स बाई एरिया। सेम चीज है, सिर्फ समझने का अंतर है। यहाँ भी थ्रस्ट है, यहाँ भी फोर्स ही लग रहा था, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा था, यहाँ भी फोर्स ही है, यहाँ पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन था, यहाँ भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, लेकिन ये क्या हो गया, सिंपल फॉर्मूला हो गया, एरिया तो यहाँ भी है और वही एरिया यहाँ पर भी है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो जब हम लोग अगला वीडियो में इसमें हम लोग देखेंगे कि उसके साथ और क्या क्या हो सकता है, कुछ और एग्जांपल्स भी देखेंगे हम लोग कि वो कैसे वर्क करता है प्रेशर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।